तो दोस्तों आज हो गई है 8 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी चुनाव में वोटों की गड़बड़ी हो चुकी है शुरू। दिव्यांगों बुजुर्गों के बैलेट वोट जबरन बीजेपी को दिलाने का आरोप भड़के अखिलेश यादव बोले तुरंत एक्शन हो। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला बताते चले। उत्तर प्रदेश में पोस्टल बैलेट से हो रही वोटिंग पर सवाल उठने लगे हैं। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पोस्टल बैलेट से वोट डलवाने पहुंचे अफसरों पर ग्रामीण मनमाना वोट डलवाने का आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो को ट्वीट करके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा की फतेहाबाद विधानसभा में दिव्यांगों और बुजुर्गों के मतदान को लेकर के ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने के मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का आरोप लगा है। अपने अगले ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा है कि बैलेट से वोट डलवाने में धांधली के मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी का सरेआम ये कहना कि एक वोट से कुछ होता है क्या, बेहद ही गंभीर मामला है। चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बैलेट पेपर के जरिए जो वोटिंग हो रही है उसमें बड़े स्तर पर धांधली की जा रही है अधिकारियों के द्वारा, और एक पार्टी यानी कि भाजपा के पक्ष में मतदान करवाया जा रहा है जबरन। और अब तक चुनाव आयोग की तरफ से भी इस पूरे मामले पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। दोस्तों इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, यूपी चुनाव पीएम मोदी का दौरा रद्द होने पर जयंत चौधरी का तंज, बोले बिजनौर में खिल रही है धूप, बीजेपी का ही मौसम खराब है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। सीधी टक्कर यहां पर अखिलेश यादव उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पीएम मोदी बिजनौर में एक चुनावी रैली करने वाले थे लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। अब उन्होंने यहां पर वर्चुअली रैली की है और बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से उनके दौरे को रद्द किया गया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। और वहीं पीएम मोदी के दौरा रद्द होने पर आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने तंज कसा है। जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन बीजेपी का ही मौसम खराब है। इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में मौसम से संबंधित जानकारी को भी शेयर किया है। ये यहाँ पर जयंत चौधरी ने जोरदार हमला किया है बीजेपी पर। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, किसान मोर्चा ने घर घर जाकर के शुरू किया है नो वोट टू बीजेपी अभियान। कहा किसान विरोधी बीजेपी को सिखाएं सबक। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसानों की सर्वाधिकार समिति संयुक्त किसान मोर्चा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और ग्रेटर नोएडा में बीजेपी के खिलाफ डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। अभियान में मोर्चा के सदस्य घर घर जाकर के लोगों को बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही यूपी चुनाव को लेकर के किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपना मिशन यूपी अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर स्टेडियम में अब सांप्रदायिक मैच नहीं होने देंगे। इसके साथ ही टिकैत ने कहा है कि बीजेपी पिछला प्रदर्शन यहां पर नहीं दोहरा पाएगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि 10 फरवरी की वोटिंग से पहले यहां पर किसान नेताओं ने बढ़ा दी है बीजेपी की मुश्किलें और घर घर जाकर के किसान नेता कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ प्रचार। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ममता बनर्जी के लखनऊ पहुंचने पर अखिलेश यादव ने किया है स्वागत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बंगाल में मिलकर के हराया था, अब यूपी में हराएंगे, दीदी से अपना वादा है, हम फिर जीत करके आएंगे। और इसके साथ ही ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि वह चाहती हैं कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। ये यहां पर दोस्तों खबर है, ममता बनर्जी अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करने यूपी पहुंची हैं और वहीं यूपी चुनाव के प्रचार में कूदेंगे बिहार के कई दिग्गज नेता। तेजस्वी यादव लखनऊ में कर सकते हैं सपा के लिए प्रचार। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं,
ओवैसी से अमित शाह की अपील, कहा मैं एक बार फिर से विनती करता हूं सुरक्षा ले ले, हमारी चिंता खत्म करें। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर फायरिंग के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था, उनके आंदोलन की कोई सूचना भी जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। और इसके साथ ही शाह ने कहा है कि 2 अज्ञात लोगों ने काफिले पर फायरिंग की थी। ओवैसी भाग्यशाली रहे कि सुरक्षित वहां पर बच गए। इसके साथ ही अमित शाह ने राज्यसभा में आगे कहा है कि हमने ओवैसी को सुरक्षा देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अमित शाह ने कहा है कि वह ओवैसी से एक बार फिर से विनती करते हैं कि वह सरकार की तरफ से दी जा रही सुरक्षा ले ले और चिंता को खत्म करें। इसके साथ ही आप लोगों को बताते चले ओवैसी की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है। असदुद्दीन ओवैसी ने ठुकराया है अमित शाह का अनुरोध, बोले मैं एक स्वतंत्र पक्षी हूं और ऐसे ही रहना चाहता हूं। ये यहां पर कहना है ओवैसी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले त्रिपुरा में बीजेपी को लगा है बड़ा झटका, 2 विधायकों ने दिया है इस्तीफा, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 2 विधायकों सुदीप रॉय बर्मन और आशीष कुमार शाह ने विधानसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि दोनों ही नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों तगड़ा झटका भाजपा को लगा है त्रिपुरा में। एक और अपडेट आ रही है सामने। अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के विचारों से झाड़ा है पल्ला, कहा हिंदुत्व के मुद्दे से हमारा लेना देना नहीं है, मुस्लिम हमारे लिए अछूत नहीं है। आप लोगों को बताते चले, आज से ठीक एक दिन बाद यानी कि 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान होना है। चुनाव के इतने करीब आने के बाद अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि उनकी पार्टी विचारधारा के तौर पर बीजेपी से अलग है। अपना दल एस उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। बावजूद इसके अनुप्रिया पटेल का कहना है कि उनकी पार्टी हिंदुत्व और इससे जुड़े मुद्दे से खुद को अलग करती है। उनकी पार्टी के लिए मुस्लिम अछूत नहीं है। ये यहां पर कहना है अनुप्रिया पटेल का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। बैरिया से बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह का टिकट काटा तो ओपी राजभर ने दे दिया है ऑफर, कहा इधर आओ सरकार का मजा लो। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 8वीं लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में यहां पर आप लोगों को बताते चलें, बलिया के बैरिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है और वहीं सुरेंद्र सिंह की जगह बीजेपी ने योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। और वहीं ओपी राजभर का सुरेंद्र सिंह को खुला ऑफर। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुरेंद्र सिंह हमारे भाई हैं और उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर जो कहते थे कि बीजेपी को बलिया में एक भी सीट नहीं मिलेगी, वह सही साबित हो रहा है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सुरेंद्र सिंह से हमने कहा है कि हमारे साथ आइए, चाहे हमारी पार्टी में या फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाइए, वहां पर क्यों बेइज्जती सह रहे हैं, आइए सरकार बनने जा रही है, सरकार का मजा लीजिए। ये यहां पर कहना है ओपी राजभर का। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। चुनाव मुद्दों पर लड़िए, देश का माहौल मत बिगाड़िए, संजय सिंह का मोदी सरकार पर तीखा हमला। आम आदमी पार्टी की नेता संजय सिंह ने संसद में केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपमानित करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि देश में चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी को अपमानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार इस पूरे मसले पर खामोश है। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को अपमानित करना राष्ट्रद्रोह है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार पर समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का आरोप लगाया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधानसभा चुनाव को 80 बनाम 20 की लड़ाई बता रही है। इसके अलावा चुनाव में पाकिस्तान का नाम लेकर के मतदाताओं को डराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इन्होंने 5 साल के दौरान कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए ये लोग यहाँ पर मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये यहाँ पर कहना है संजय सिंह का। एक और बड़ी खबर बताते चलें।
समाजवादी पार्टी ने 24 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। योगी के खिलाफ सभापति शुक्ला को दिया है टिकट। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी ने 24 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने गोरखपुर शहर सीट पर सभापति शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा से सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चलें, यहां पर भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद भी योगी आदित्यनाथ को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यू एंड वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।